मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। दुनिया भर के माहिरीन की सभी खोजें और थ्योरीज इस वक्त खाक में मिल जाती हैं जब कुदरत अपने करिश्मे दिखाने के लिए मैदान में आती है। इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी कुदरत के कई ऐसे राज हैं जो इसे हैरत में डाल देते हैं। ये वाकयात और मनाजिर अक्ल से इस कदर मावरा होते हैं कि अक्सर इन्हें मुआजिजा करार दे दिया जाता है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही कुछ नेचुरल फिनोमेनास देखेंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की जानिब। नंबर 1, नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 1 टन से भी ज्यादा मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के साहिल पर मरी हुई मिली और रातों रात पुरअसरार तरीके से गायब भी हो गई थीं। ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। साइंसदानों ने कई पॉइंट्स इस हादसे की वजह बताए, मगर किसी भी पॉइंट को दावे के साथ कबूल नहीं किया गया। 2009 में रिलीज होने वाली मूवी 2012 में यही बताया गया था कि 2012 में ये दुनिया तबाह हो जाएगी, जबकि ये वाकया भी जनवरी 2012 में ही हुआ था। इस वाकये के बाद सच में लोग यही समझने लगे थे कि सच में 2012 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियां तूफान की वजह से साहिल पर आ गई होंगी, तो कुछ का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने इनका पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये साहिल पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, मगर आज तक इस पुरअसरार वाक़ये पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया और न ही इस हवाले से कोई नई तहकीक सामने आई है। नंबर 2, ब्लॉब जेली रेन। 7 अगस्त 1994 में वॉशिंगटन के ओकविले नामी शहर में सुबह 3 बजे अनोखी बारिश देखने को मिली। इस बारिश में जेली या जेलाटिन नामी गाढ़ी चीज आसमान से जमीन पर गिरी। यह ट्रांसपेरेंट जेली जैसा मादा आसमान से गिरा, इसे ब्लॉब जेली का नाम दिया गया। ओकविले के 20 स्क्वायर माइल के एरिया में सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान 7 बार ये बारिश देखने को मिली, जो बाद में जमीन में डिसॉल्व हो गई। इस जेली जैसे मादे को जिसने भी छुआ वो बुखार, सांस लेने में तकलीफ और जुकाम जैसी बीमारी का शिकार हो गया और इन मरीजों को ठीक होने में कई महीने लग गए। वहीं कुछ कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर इस बारिश की वजह से मौत के मुंह में चले गए थे। तहकीकात करने पर पता चला इस जेलीनुमा मादे में इंसानों के जिस्म में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे सेल्स मौजूद थे और 2 ऐसे बैक्टीरिया थे जो इंसानों को बीमार करते हैं। कुछ ही दिनों में इनके सैंपल्स भी लॉकर रूम्स में से गायब हो गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी प्लेन से इसे गिराने की बात को भी झूठा करार दे दिया। आज तक ये बारिश एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है और माहिरीन अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा सके। नंबर 3, लेक नेट्रॉन। तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि ये झील अपने ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को पत्थर में तब्दील कर देती है। इस झील का नाम नेट्रॉन झील है। इस झील में आप आसानी से परिंदों के स्टैचूज देख सकते हैं जो यहाँ से गुजरते हुए स्टैचूज में तब्दील हो गए थे। कोई भी आज तक ये बात नहीं जान सका कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स इस झील में क्यों गिरते हैं, लेकिन लगता है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने इन्हें अपनी तरफ खींचा होगा। माहिरीन का कहना है पानी में सोडा और नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से परिंदों की डेड बॉडीज स्टैचूज में तब्दील हो गई होंगी। नंबर 4, फिश रेन। आपने आसमान से मछलियों के गिरने की खबरें सुनी होंगी और यूट्यूब पर देखी भी होंगी। ये कोई नई बात नहीं, मगर जिस जगह की बात हम आपको बताने जा रहे हैं वहाँ एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, वो भी ठीक एक ही मकाम पर। 100 साल से भी ज्यादा अरसे से यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। ये जगह मेक्सिको के पास हॉन्डुरास नामी जजीरे पर मौजूद है, जहाँ मछलियों की बारिश साल में कम से कम एक दफा तो जरूर होती है। यहाँ के लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ 3 दिन इबादत की और इन्हीं की इबादत से यहाँ मछलियों की बारिश हुई। तब से अब तक यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। नॉर्दर्न टेरिटरी न्यूज के मुताबिक ऐसा वाटर स्पाउट की वजह से होता है, क्योंकि वाटर स्पाउट समंदर पर बनते हैं। समंदर के पानी में मछलियाँ और ये वाटर स्पाउट समंदर से उड़ते हुए ऊपर बादलों तक जाते हैं और यूं ये बारिश की शक्ल में हॉर्डर्स में बरसते होंगे। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है
समंदर से 200 मीटर की दूरी पर मौजूद हॉडर्स में एक ही जगह ये मछलियों की बारिश कैसे होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूर से समुद्री जानवर क्यों नहीं गिरते, जैसा कि मेंढक और केकड़े वगैरह। नंबर 5, दो समंदरों का आपस में न मिलना। ग्ल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां दो समंदर आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है, इसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है। माहिरीन का मानना है इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना खास वजह है जो इन दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देता। 800 मीटर का लंबा बॉर्डर मौजूद होने के बावजूद भी बॉर्डर पर एक भी मकाम ऐसा मौजूद नहीं जहाँ पर इन समंदरों का पानी जरा सा भी आपस में मिक्स होता हो। सूरह रहमान में इसका जिक्र कुछ यूँ है कि दो समंदर जो साथ साथ चलते हैं मगर आपस में नहीं मिलते। नंबर 6, मोवले केव्स। साल 1986 में कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और पुरस्रार चीजों में से एक केव मिली जो पूरी तरह से बंद थी। ये कैरोमानिया में मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये केव लगभग 55 लाख सालों से बंद थी। सदियों से इस केव में हवा और सनलाइट नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने पाया कि केव के अंदर एक लेक भी मौजूद है जो कि पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी और इस केव में कई किस्म की जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। मगर इस केव की पुरस्कार बात ये थी कि इस जहरीली केव में 33 इकसाम के मुख्तलिफ जानदार भी मौजूद थे जो जहरीली गैसेस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ जी रहे थे। ये जानदार इस गार के अलावा पहले किसी ने जमीन पर न देखे थे। इन पुरस्कार और अजीबोगरीब जानवरों ने सबको हैरान करके रख दिया कि इन जानवरों ने इतनी जहरीली जगह पर लाखों साल सरवाइव कैसे किया होगा। नंबर 7, अर्थ पिरामिड्स। हमारी जमीन बेशुमार अजूबों से भरी पड़ी है। उन अजूबों में कुछ इतने नायाब और अजीब होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप माने या ना माने, ये वीडियो हमारी जमीन की ही है। इटली के साउथ एयरवेल में मौजूद ये अजीबोगरीब पहाड़ अर्थ पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स के बनने की एक अहम वजह मूसलाधार बारिश। पहाड़ी इलाकों में जब मुसलसल होने वाली बारिश जमीन को काटती है तब ये बनते हैं। ये ऐसी जगह पर होते हैं जहां हवा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन पिरामिड्स के ऊपर चट्टानों का इन पहाड़ों को पिरामिड्स जैसी शेप देने में अहम किरदार होता है। दरअसल ये मट्टी के पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर कोई पथरीली चट्टान होने की वजह से जब बारिश इन पहाड़ों पर मुसलसल पड़ती है तो पहाड़ों पर मौजूद मट्टी ऊपर से गिर जाती है और यूं ये पिरामिड्स की शेप के बन जाते हैं। ये दुनिया में कई जगह पर पाए जाते हैं। नंबर 8, टिम्बलवेड्स ऑफ विक्टर विले। अप्रैल 2018 के दौरान लॉस एंजलिस टाउन विक्टर विले पर टिम्बलवेड्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये टिम्बलवेड्स इतनी बड़ी तादाद में थे कि उन्होंने कस्बे के 150 से ज्यादा मकानों, सड़कों और सभी खाली जगहों पर कब्जा कर लिया था। बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटी और लोकल लोगों ने मिलकर सख्त मेहनत के बाद इन्हें हटा दिया। लोग पहले तो इसकी वजह समझ नहीं पाए थे, मगर बाद में तहकीकात करने पर पता चला कि टिम्बलवेड्स का शहर में आने की मेन वजह साउथ कैलिफोर्निया में चली तेज हवा थी। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद ये झाड़ियां जब अपनी लाइफ पूरी हो जाने के बाद कमजोर हो जाती हैं तो तेज हवाओं की वजह से ये जड़ से टूट जाती हैं और सर्कुलर शेप होने की वजह से घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। डिपेंड करता है किस तरफ जा रही हैं। इसी हिसाब से कई बार ये खुश्क झाड़ियां शहर तक पहुंच जाती हैं और यूं ये पूरे शहर पर कब्जा कर लेती हैं। कई बार तो ये इतनी तेज उड़ती हैं कि ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों का तूफान आ गया हो। नंबर 9, सी फोम। सी फोम या समंदरी झाग बनना एक नेचुरल फिनोमेना है जो पानी में मौजूद मरे जानवरों की प्रोटीन, पानी में केमिकल का होना या फिर नमकीन पानी की हलचल होने की वजह से पानी पर झाग बन जाती है जो लहरों और हवा के साथ साहिल पर जमा हो जाती है। लेकिन तूफान और ऊंची लहरों की वजह से ये साहिल और पास मौजूद इलाकों में भी फैल जाती है।
और पूरा इलाका झाग में डूब जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तूफान के बाद हो चुका है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सी फोम इलाकों को अपने घेरों में ले लेती है। ये फोम बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि इस फोम में जहरीले केमिकल मौजूद होते हैं जो न सिर्फ वहाँ मौजूद लोगों को बल्कि परिंदों और जानवरों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। नंबर 10, सर्कल्स ऑन दी ओशन बेड। जमीन पर मौजूद क्रॉप सर्कल्स, जिन्हें पुरस्कार डिजाइन कहा जाता है, इनको तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने साइंसदानों को लंबे अरसे तक परेशान किए रखा था। ऐसे ही डिजाइन इन्हें समंदर की सतह पर भी मिले। ये डिजाइन सबसे पहले 1995 में साउथर्न जापान के समंदर पर देखे गए और इन्हें मिस्टीरियस सर्कल्स का नाम दिया गया था। ये भी साइंसदानों के लिए अनसुलझी पहेली थी। इन मिस्टीरियस सर्कल्स को सुलझाने में साइंसदानों को 16 साल का वक्त लग गया। ये राज 2011 में लोगों के सामने इस वक्त खुला जब गोताखोरों को 5 इंच लंबा मील पिफर फिश मिला, जब अचानक ये सर्कल्स बनाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। दरअसल ये मेल पिफर फिश अपनी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए ये खूबसूरत सर्कल्स बनाता है। इन परफेक्ट सर्कल्स को बनाने में इन्हें 7 से 9 दिन का टाइम लगता है।